सब्सक्राइब करें हिस्टोरिकल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान का दिमाग ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। कमियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन उन कमियों के बावजूद कैसे इंसान जिंदगी में आगे बढ़ता है, उसकी कामयाबी और नाकामयाबी उसकी इसी स्पिरिट पर डिपेंड करती है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको दुनिया के एक ऐसे ही कामयाब आदमी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे उसके बचपन में ही समाज ने नाकारा, निकम्मा, पागल और ना जाने क्या क्या कहकर ठुकरा दिया। लोगों द्वारा बेइज्जती में उसको जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन नजरिए का फर्क होता है। ये आदमी किसी और ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने अपने सामने आने वाली हर रुकावट को पार किया, लोगों के तानों को नजरअंदाज किया और फिर उसने ऐसे कमाल के काम करने शुरू किए कि उन्होंने दुनिया ही बदल दी और आज भी उनका नाम लोग बहुत इज्जत से लेते हैं। आज की हमारी ये रोमांचक कहानी है दुनिया के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक, जाने माने साइंटिस्ट सर थॉमस एल्वा एडिसन की। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के मिलान, ओहायो में हुआ था। उनके पिता सैमुअल एडिसन पेशे से एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मां नैन्सी स्कूल टीचर थी। बचपन में थॉमस को एक खतरनाक तरह का बुखार हो गया था, जिसकी वजह से वो पार्शियल तौर पर बहरे हो गए थे और उस वक्त ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ था जो इस चीज को ठीक कर सके। लिहाजा उनके पास इसके साथ जीने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्हें अक्सर उनके बहरेपन की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन कभी ये काफी अच्छा भी होता था। वो कैसे, आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आज की दुनिया में भले ही एडिसन के नाम तमाम तरह के आविष्कारों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन बचपन में उनका नाम उनके स्कूल की लिस्ट से काट दिया गया था। उसका कारण क्या था, आइए आपको बताते हैं। बात दरअसल ये थी कि थॉमस एडिसन आम बच्चों से काफी अलग, काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति का छात्र था। वो वर्ष 1854 में पोर्ट ह्यूगन मिशिगन स्कूल में दाखिल हुए थे और वो हर चीज के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए अपने स्कूल टीचर से छोटे बड़े सवाल खूब किया करते थे। लेकिन उनके स्कूल टीचर को उनकी ये बातें बचकानी और बेवकूफी भरी लगती थी, लिहाजा वो उन्हें सजा दे देते और उन्हें खरी खोटी सुना देते थे। लेकिन फिर भी थॉमस सवाल पूछना बंद नहीं करते, इसलिए सिर्फ 12 हफ्तों की फॉर्मल एजुकेशन के बाद ही एक दिन उनके घर पर स्कूल की तरफ से एक लेटर आ गया, जिसे उनकी मां नैन्सी ने पढ़ा। स्कूल के टीचर्स थॉमस की इंटेलिजेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थॉमस का स्कूल बदलवा दीजिए, क्योंकि आपका बच्चा थॉमस एक निहायती बेवकूफ और पागल किस्म का बच्चा है। ये कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे को ऐसी कड़वी बातें थोड़ी बता सकती है, इसलिए उनकी माँ ने ये निर्णय लिया कि अब वो ही थॉमस को पढ़ाएंगी। उन्होंने थॉमस को उनके सिलेबस सहित तमाम दूसरे विषयों की किताबें लाकर दे दी और शुरुआती सालों में खुद भी उनके साथ घंटों बैठकर उन्हें पढ़ाया करती और चीजों के मायने समझाती। जब थॉमस थोड़े बड़े हुए तो वो खुद ही पढ़ने में जुझारू हो गए, लेकिन अपनी माँ से समय समय पर मदद लिया करते थे। थॉमस एडिसन को दुनिया एक वैज्ञानिक के तौर पर तो जानती ही है, लेकिन बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि वो कितने बढ़िया बिजनेसमैन भी थे। उन्हें बिजनेस की समझ भी उनके माता पिता से ही मिली। हालांकि वो दोनों खुद कोई बिजनेस नहीं करते थे, लेकिन अपने बड़े होते हुए बेटे को किताबों के प्रति लगाव देखकर उन्होंने एक छोटी सी तरकीब निकाली। उन्होंने थॉमस को हर किताब पढ़ने के बदले थोड़े पैसे देने शुरू किए, जिससे वो अपने जरूरत की चीजें खुद ले सके। लेकिन थॉमस एक महीने में 10 किताबें भी पढ़ लिया करते थे, जिसकी वजह से महीने भर में उनके पास उनके हम उम्र के बच्चों से शायद 10 गुना ज्यादा पैसे हो जाते थे। लिहाजा उन्होंने पैसे की गेम बचपन से ही सीख ली और 14 साल के होते तक उन्होंने किताबों से दुनिया के अलग अलग विषयों पर इतना कुछ समझ लिया कि उन्होंने अपना ही एक अखबार निकालने का सोचा और कुछ सालों तक मिशिगन की ट्रेन्स में उन्होंने उसे खूब बेचा, जिससे उनको आमदनी भी अच्छी हुई थी। थॉमस की सबसे ज्यादा रुचि फिजिक्स में थी और उसमें भी सबसे ज्यादा वो पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पहले से बेहतर और नए वक्त के लिए नए डिवाइसेस बनाना चाहते थे और उन्होंने अपने स्तर पर अपने एक्सपेरिमेंट्स का काम जारी रखा। लेकिन इस बीच किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया। वर्ष 1864 में उन्होंने उस वक्त के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले यंत्र टेलीग्राफ को चलाना सीखा और केंटकी आकर यहाँ एक ऑफिस में रात में काम करने लगे। इस काम से उनकी थोड़ी आमदनी हो जाती थी, जिससे वो दिन में किए जाने वाले अपने एक्सपेरिमेंट्स का खर्चा उठा पाते थे। इसी बीच उन्होंने मैरी स्टिलवेल से शादी की,
जिनसे उनके 3 बच्चे हुए और उनका दाम्पत्य जीवन भी खुशी से चलने लगा। और अपने काम के दौरान उन्होंने ये नोटिस किया कि टेलीग्राफ से मैसेज भेजने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि एक लाइन से बस एक ही मैसेज भेजा जा सकता है। उन्होंने इस सिंगल लाइन हिंड्रेंस समस्या को सुलझाया और क्वाड्रुप्लेक्स टेलीग्राफ टेक्निक निकाली, जिससे अब एक ही लाइन से एक ही वक्त पर 4 मैसेजेस भेजे जा सकते थे। उनका एक्सपेरिमेंट $1 लाख में हाथों हाथ बिक गया और इस पैसे से ही उन्होंने अपनी एक नई कंपनी खोली, जिसमें उन्होंने 1872 में यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर बनाया, जिसकी वजह से व्यापारियों को काफी लाभ मिला। उसके बाद उन्होंने 1877 में एक ऐसी मशीन बनाई जो तब दुनिया की सबसे अलग मशीन होने वाली थी। एक ऐसी मशीन थी जिससे संगीत निकलने वाला था। उन्होंने ग्रामोफोन बनाया, जिसके बनने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें अमेरिका के व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया और वो वहां अपना ग्रामोफोन पेश आए। ग्रामोफोन के सफल होने के बाद एडिसन पूरी दुनिया में एक चर्चित चेहरा बन गए। लेकिन ये तो बस उनकी शुरुआत थी। उनके सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक को तो अभी आना बाकी था। ग्रामोफोन लॉन्च करने के अगले ही हफ्ते से थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के काम में लग गए। उन्होंने 1000 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन वो लगे रहे और एक दिन उन्होंने एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार की जिससे बल्ब जल उठा और 13 घंटों तक लगातार जलता रहा। तो उनके इतने अथक प्रयासों और आविष्कार के कारण ही आज की दुनिया रोशन हो पाई है। बल्ब के निर्माण के बाद एडिसन की प्रसिद्धि 7वें आसमान पर थी। उनकी कंपनी अमेरिका के टॉप कंपनी में से एक थी। लेकिन किस्मत भी देखो, ये एक हाथ से देती है तो दूसरे से छीन भी लेती है। वर्ष 1884 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगा दिया। लेकिन उनकी ये प्रसिद्धि उनके काम आई और 2 साल बाद ही उनकी मुलाकात मीना मिलर से हुई। दोनों पहले अच्छे दोस्त बने और फिर जल्दी ही उनके बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्होंने शादी कर ली और मीना के साथ भी उन्हें 3 बच्चे हुए। थॉमस एडिसन ने बल्ब, ग्रामोफोन और मोशन पिक्चर्स जैसी चीजें बनाकर लोगों के एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया। तो वहीं उन्होंने अपने देश के लिए काम करने से भी हाथ पीछे नहीं किए। पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका की सरकार ने उन्हें सबमरीन्स, लैंड माइंस जैसी चीजों को डिटेक्ट करने वाले डिवाइसेस बनाने के लिए कहा और एडिसन ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने अमेरिकी फौजियों को एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया, जिसकी वजह से अमेरिका अपने दुश्मन देशों पर भारी पड़ा। हालांकि एडिसन में इतनी अच्छी बातें तो थी ही, लेकिन उनमें कुछ बुरी बातें भी थी। जैसे उनकी किसी बात को लेकर पहले उनकी कंपनी में काम करने वाले दुनिया के एक और महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से नहीं बनती थी। इसलिए थॉमस एडिसन ने अपने रुतबे का फायदा उठाकर कभी टेस्ला को आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कई लोग मानते हैं कि उनके बीच इतनी ज्यादा अनबन नहीं थी। 18 अक्टूबर 1931 को 84 साल की उम्र में दुनिया के इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। अपनी मृत्यु तक उन्होंने अपने नाम 1093 पेटेंट्स में नाम दर्ज करवाया। सोचिए, इंसान को एक इन्वेंशन करने में पूरी जिंदगी लग जाती है और थॉमस एडिसन ने एक ही जीवन में 1093 सफल आविष्कार किए थे। वजह रही कि दुनिया में आज भी इनका इतना सम्मान है और आज भी उन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। तो ये थी कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे लोगों ने, समाज ने पागल कहकर नकार दिया था। लेकिन उसकी माँ उसकी फौजी बनी और उसके अंदर लड़ने की और अपने अलग पहचान बनाने की हिम्मत भरी और फिर उस लड़के ने दुनिया को अपने लिए पागल कर दिया। तो वैसे थे थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये इंस्पिरेशनल वीडियो काफी पसंद आया होगा। इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।